और अब बात करेंगे मार्केट की। तो देखिए, बिहार के नतीजों से मार्केट में तेजी की संभावना है। यूपी की बात करूं तो यूपी की इन्फ्लेशन बढ़ी है। भारत में जीएसटी कलेक्शन 1.95 लाख करोड़ हुआ है। सोने के दाम 4 से 5% बढ़ने की संभावना है। तो आज हम बात देखिए भारत की ही कर रहे हैं और ऐसे में बिहार के जो नतीजे हैं, ये कहा जा रहा है कि उसमें मार्केट में तेजी की संभावना है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर, जो बिहार के नतीजे आए हैं, अब क्या आपको लगता है कि इससे जो रिजल्ट्स आए हैं मार्केट में कितनी तेजी की संभावना नजर आती है? यूपी पर भी थोड़ा फोकस करिएगा और जीएसटी कलेक्शन को भी लेकर बात। ये सबसे पहले बात बिहार की करते हैं। देखिए, है क्या, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्लियरली दिख रही है कि बीजेपी जो है स्ट्रांग होती जा रही है और बिजनेस और इकोनॉमी हमेशा पसंद करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब प्रधानमंत्री साहब और उनकी सरकार जो डिसीजंस लेती है, हालांकि वो इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो कहीं ना माफ कीजिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी साफ दिखाई दे रही है। अब आ जाती है बात जीएसटी कलेक्शन की। जीएसटी कलेक्शन हिंदुस्तान में काफी अच्छा हुआ है। 1.95 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर के अंदर हुआ है, जिसका क्लियरली दिख रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रेंथ की तरफ जा रही है। आपको याद होगा, आप ही के साथ मैंने शो किया था जब जीएसटी के रेट्स कम किए गए थे। मैंने कहा था हिंदुस्तान की इकोनॉमी की डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, तीनों चीजें बढ़ी। लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोग उस समय संशय जाहिर कर रहे थे, बहुत से लोग उस समय इस चीज को लेकर स्केप्टिकल थे कि जिंदल साहब अब जीएसटी कलेक्शन तो कम हो जाएगी। मैंने ये कहा था उस समय कि जीएसटी कलेक्शन कम नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम जितने बढ़ जाएंगे, सामान की बिक्री इतनी बढ़ जाएगी कि जीएसटी कलेक्शन कम नहीं होगी। आज आपके सामने अक्टूबर में 1.95 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन हमने एग्जीबिट की है। वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की क्लियरली स्ट्रेंथ दिखाती है, क्लियरली दिखाती है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार स्ट्रेंथ की तरफ जा रही है। और आज जब यूएस जैसी इकोनॉमी आज कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है कि किस तरीके से वो इकोनॉमी अपने आप को अब शटडाउन के बाद अपने आप को स्टेबलाइज करेगी, क्या वो इंटरेस्ट रेट कम कर पाएगी कि नहीं। हिंदुस्तान में अभी भी इन इंटरेस्ट रेट पे भी बहुत जबरदस्त कंजम्पशन हो रही है। साथ ही साथ रियल एस्टेट प्राइसेस देखिए, हिंदुस्तान में एक इकलौती कंट्री है दुनिया में जिसमें रियल एस्टेट की प्राइसेस कई जगह पे 15 से 20% पिछले साल में बढ़ी है। रियल एस्टेट प्राइसेस कब बढ़ेंगी? तभी बढ़ेंगी जब उस प्राइस, उस प्रॉपर्टी से व्यापार में कमाई बढ़ेगी। जब वो प्रॉपर्टी ज्यादा कमाई कर सकती है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की स्ट्रेंथ लगातार दिखाई दे रही है हिंदुस्तान में। और अब ये जो एक्सप्रेसवेज और हाईवेज मोदी सरकार ने बना दिए हैं, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग का भी बूम है। यूएस ने हिंदुस्तान पे टैरिफ लगाए, उसके बावजूद हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट्स के अंदर नए रिकॉर्ड बना के दिखाए हैं। हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट कई और कंट्रीज को शुरू हो गई है, कई और प्रोडक्ट में शुरू हो गई है। तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी यूएस के टैरिफ का यूएस को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर लिया। होगा क्या? अगली प्रेडिक्शन आपको करता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है यूके इंडिया ट्रेड डील तो हो चुकी है, अब यूएस और इंडिया की ट्रेड डील भी होगी, ये संभावना लगती है। उससे क्या होगा, यूएस को हमारे एक्सपोर्ट दोबारा बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ जो हमने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कर ली है उसका फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरक्की आज दुनिया देख रही है। ग्लोबल इकोनॉमी स्लोडाउन का शिकार है, बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार नए आयाम तय करती जा रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है। अगली प्रेडिक्शन मैं करना चाहता हूं, अक्टूबर नवंबर क्वार्टर में भी 8% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ हमारे यहाँ होगी, क्योंकि जिस तरह की डिमांड आ रही है, जिस तरह का ग्लोबल इन्वेस्टर हिंदुस्तान आ रहा है, जिस तरह की रियल एस्टेट प्राइस में ग्रोथ है, जिस तरह की अप मार्केट फ्लैट्स की डिमांड अभी दिख रही है, वो क्लियरली हिंदुस्तान की तरक्की और ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शंस हमेशा सही होती है। अब आगे देखते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन कैसी रहती है। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।